कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले नवंबर 2022 और उससे आगे एग्जाम्स मई 2023 के लिए मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जिससे आपके एग्ज़ाम में मार्क्स बढ़ने के चांसेस और पास होने के चांसेस आ जाएंगे। सबसे पहले हम ये वीडियो किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहले ये वीडियो एप्लीकेबल होगी सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन किसके लिए एप्लीकेबल होगी? सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एज वेल एज सीए फाइनल। अच्छा जी, इन अच्छा जी, इन सब चीज़ों के लिए एप्लीकेबल होगी। किस चीज़ों का ध्यान रखना है आपको? ट्रिपल आर। अरे सर, ट्रिपल आर तो मूवी का नाम है। नहीं, ये मूवी का नाम नहीं, ये एग्जाम का नाम है। सबसे पहले याद रखना है ट्रिपल आर में रीड, मतलब रीड केयरफुली। अच्छे से पढ़ो जब भी आप पढ़ो एग्जाम के लिए, बहुत अच्छे से पढ़ो जब भी आप एग्जाम के लिए पढ़ो। पढ़ते टाइम अंडरलाइन करो कीवर्ड, अंडरलाइन करो कीवर्ड, अंडरलाइन करो कीवर्ड, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। क्योंकि एग्जाम में आपको एज इट इज लाइन टू लाइन रिपीट नहीं करनी है, बस कीवर्ड प्रोड्यूस करने हैं। और चाहे आप लैंग्वेज अपनी यूज करें, क्योंकि एग्जाम में कीवर्ड पूछे जाते हैं। कीवर्ड मतलब कैसे? कीवर्ड मतलब कैसे? फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ऑडिटिंग के आंसर्स में ऐसे का रेफरेंस नहीं दिया या आपने कुछ अच्छे कीवर्ड यूज नहीं किए, जैसे सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स या दोज चार्ज विद गवर्नेंस, तो आप यू विल लाइकली टू लूज योर मार्क्स। अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर में, सब्जेक्ट में, आपने अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, अगर आप कोई भी डिसीजंस ले रहे हो और आपने डिसीजन में ये लाइन में ये नहीं किया कि सच ऑप्शन विल बी इवैल्यूएटेड या सच ऑप्शन विल बी सिलेक्टेड सो एज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सो इट विल एनहांस योर मार्क्स। कैसे हम इस हैबिट को बनाएं? कैसे हम इस हैबिट को बनाएं? मैं आपको एक छोटा सा, मैं आपको एक छोटा सा चीज करके दिखाऊंगा दिखाऊंगा सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रीड करते टाइम, पहला पॉइंट रीड हमने लिया, रीड करते टाइम आप अंडरलाइन करो कीवर्ड्स को। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, आप अपने नोट्स में, अपने हैंड राइटिंग में उस चैप्टर की समरी बनाओ या फिर आप उससे डायग्राम बनाओ। ये सब चीज आप जब क्लासरूम करोगे, क्लास की कोचिंग्स करोगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरी बात मैं बोलने जा रहा हूं, इस बात को ध्यान बहुत पूर्वक समझना। आपने पढ़ तो लिया, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, एआईएसएम, ईआईएसएम पढ़ते जा रहे हो, ऑडिट पढ़ते जा रहे हो, लॉ पढ़ते जा रहे हो, लेकिन क्या आपने उसको रिवाइज किया? मैंने कल चैप्टर 1 पढ़ा था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, पहली बार। अब मैंने पढ़ा, कब पढ़ा? मैंने पढ़ा 15 अक्टूबर 2022 को। अब मैंने पढ़ के छोड़ दिया और मैं कहूंगा अब सीधे पेपर में लिखूंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि हमने जो पढ़ा वही एज इट इज हमको याद रहे अपने एग्जाम तक? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमको रिवाइज करना है। रिवाइज करने का तरीका ये है, सिंपल का फॉर्मूला ये है। या तो रिवाइज का देखो, दो तरह के डेली, एक तो होता है डेली रिवीजन और एक होता है वीकली रिवीजन। जनरली बच्चे दो चीज अडॉप्ट करते हैं। वीकली रिवीजन में लोग क्या करते हैं कि मंडे क्या पढ़ा, ट्यूसडे क्या पढ़ा, वेडनेसडे क्या पढ़ा, थर्सडे क्या पढ़ा, फ्राइडे पढ़ा, जो ये 5 दिन चीजें पढ़ी हैं उन चीजों को हम रिवाइज करेंगे संडे को या सैटरडे को। अच्छा, क्या ये अच्छी टेक्निक है? बहुत अच्छी टेक्निक है। पढ़ने का यही एकमात्र तरीका है। मैंने भी अपनी सीए की तैयारी में इसी तरीके से पढ़ा था, पर मैंने वीकली की जगह मैंने डेली को अडॉप्ट किया। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर डेली मेरे 8 घंटे होते हैं, मैंने मंडे को कुछ पढ़ा, मंडे को कुछ पढ़ा, तो मैं ट्यूसडे को सबसे पहले कुछ नई चीज पढ़ने से पहले मैं हाफ एन आवर में आई विल रिकॉल, आई विल रिवाइज वट एवर आई स्टडीड द प्रीवियस डे। मैं आंख बंद करके पहले पढ़ूंगा कि मैंने ये पढ़ा था, मैंने वो पढ़ा, जहां मैं अटकूंगा वहां मैं बुक खोल के देख लूंगा। या कुछ लोग ये भी करते हैं, जब वो सोने जाते हैं, उनको नींद नहीं आती है, तो सोते टाइम वो याद करते हैं उन्होंने क्या पढ़ा। रिवाइज, बिकॉज रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रीड, मैंने अभी 2 पॉइंट बताए हैं। रीड, रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने का एक और तरीका हो सकता है, आप क्या करो, ऐसे एफएम की बुकलेट बना, एफएम में एफएम की बुकलेट बना के रोज उसके फॉर्मूले को देखो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट हो जाए रिवाइज्ड। अब सर आपने कहा ट्रिपल आर, तो तीसरा पॉइंट क्या है? रीड, रिवाइज। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं जिसके बिना शायद ही एग्जाम संभव है। रीड, मैंने बताया रीड, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, रीड। उसके बाद मैंने बताया रिवाइज। रिवाइज में मैंने ये बोला कि जो पढ़ा है उसको जरा, उसको रोज दोहराते रहो। उसके बाद मैं बताने जा रहा हूं रिकॉल, मतलब रीड कर चुके हो, रिवाइज कर चुके हो, क्या रिकॉल करने की स्थिति में हो? मतलब
इसका मतलब होता है रिकॉल का हम बोल सकते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब आपने एफएम, हम एक सब्जेक्ट को लेके चलते हुए आपने एफएम पढ़ा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा, आपने रीड किए डिविडेंड का चैप्टर, आपने रीड किया डिविडेंड का चैप्टर, आपने रीड किया डिविडेंड का चैप्टर, ठीक है, या आपने रीड किया रेशियो का चैप्टर। अब रेशियो के चैप्टर में हमने करंट रेशियो में दो चीज पढ़ी थी, एक लिक्विड रेशियो, एक करंट रेशियो। अब रिवाइज हम रीड करोगे, रिवाइज करोगे तभी रिकॉल कर पाओगे, इन दोनों के बिना रिकॉल करना असंभव है। अब मेरे को बताओ, अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो तो शायद नहीं बता पाओगे, आईपीसीसी के हो तो बता सकते हो, फाइनल के हो तो बिल्कुल बताना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू व्हाट ग्रो अप इन स्टडीज। लिक्विड एसिड का मतलब होता है करंट एसिड माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंट्रीज डिवाइड बाई करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। ये होता है लिक्विड एसिड का मतलब। अब जानने की कोशिश करो कि प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्रीज और बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों माइनस कराया गया है। कमेंट में आप मेरे को इसका आंसर बताना, पहला पॉइंट करके, वाई प्रीपेड एक्सपेंडिचर आर नॉट इंक्लूडेड इन करेंट एसिड, वाई इन्वेंट्रीज नॉट इंक्लूडेड इन करेंट लिक्विड एसिड, एंड वाई बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट इंक्लूडेड इन लिक्विड एसिड। तीन फॉर्मूले बहुत याद रखने हैं, जिंदगी के तीन असूल, रीड, रिवाइज एंड रिकॉल। RRR राजमौली की फिल्म इसी पे बेस्ड है। मैंने ये फिल्म नहीं देखी, आप मेरे को कमेंट्स में ये भी बताइए कि मेरे को ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। और आप सीए की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के और वीडियोस देख सकते हैं, तो शायद आपको पसंद आ जाए। मेरा आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको और आपके पूरे परिवार को सुखी रखे, और आपके माँ बाप चाहेंगे तो आप जल्दी सीए बन के उनके सामने प्रस्तुत होंगे। तो जो खुशी माँ बाप की आपको मिलेगी वो शायद ही किसी और चीज़ के लिए मिले। राइट। मैंने अपनी क्लास में एक बच्चे से पूछा कि तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो, वो बोला शादी। मैंने उससे दोबारा पूछा तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, वो बोला दूल्हा। मैंने उससे पूछा तुम जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हो, बोला लड़की। ऐसे लड़कों से दूर रहें और सावधान रहें। बाय बाय।